लाइफ के किस मोड़ पर नार्सिसिस्ट शांत हो जाता है? ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर है, गहरा है और आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल है कि नार्सिसिस्ट अचानक से शांत क्यों हो जाता है। अब क्या वो बदल गया है या उसे अब आपसे फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सच ये है कि नार्सिसिस्ट की शांति शांति नहीं होती, वो एक रणनीति होती है, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट कब शांत रहता है, उस शांति के पीछे क्या मनोविज्ञान होता है और उस समय आपको क्या करना चाहिए? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर एक पॉइंट है, जब उसे लगता है कि अब आप पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। अब आप उससे कोई सवाल नहीं पूछते, किसी बात को लेकर आप उसे विरोध नहीं करते, जिसकी वजह से अब उसे आपसे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब वो शांत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये शांति सुकून की नहीं होती, बल्कि शिकार पकड़े जाने के बाद की होती है। नंबर दो, जब उसे नया सप्लाई मिल जाता है। नार्सिसिस्ट की लाइफ सप्लाई पर डिपेंड होती है। सप्लाई मतलब कोई नया इंसान, उससे मिलने वाली नई तारीफ और उससे मिलने वाला नया अटेंशन। और जब उसे नया सप्लाई मिल जाता है तब वो शांत हो जाता है, कम बात करता है और आपसे दूरी बना लेता है। लेकिन ये इसलिए नहीं कि उसने आपको माफ़ कर दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसका ध्यान कहीं और चला गया होता है। नंबर तीन, जब आप उसे इग्नोर करने लगते हैं। ये पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट को रिएक्शन देना बंद करते हैं, उसके साथ बहस नहीं करते और उससे इमोशनल दूरी बना लेते हैं, तो नार्सिसिस्ट अस्थायी रूप से शांत हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये शांति तूफान से पहले की खामोशी होती है। वो अंदर ही अंदर प्लान कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे इसे मैं फिर से ट्रिगर करूं। नंबर चार, जब वो हार मान चुका होता है। कुछ रेयर केस में नार्सिसिस्ट तब शांत होता है जब उसे लगता है कि अब आप उसके बस में नहीं है। आप अब मजबूत हो चुके हैं, आप अब जाग चुके हैं, आप मैनिपुलेशन समझ चुके हैं। और इस स्थिति में वो चुप हो जाता है और आपसे दूरी बना लेता है या फिर गायब हो जाता है। लेकिन ध्यान दे, ये उसकी हार है और आपकी जीत। नंबर पाँच, जब वो अंदर से टूट रहा होता है। नार्सिसिस्ट जब अंदर से टूटता है तब उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। वो शांत और खाली दिखने लगता है और कभी कभी डिप्रेस भी लगने लगता है। लेकिन ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, बल्कि ये उसका ईगो क्रैश होता है। वो अब भी खुद को सही मानता है और दूसरों को दोष देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब वो शांत हो गया है, शायद अब बदल गया है। लेकिन ये जो आपकी सोच है, ये बहुत ही खतरनाक सोच है, क्योंकि नार्सिसिस्ट बिना थेरेपी के, बिना सेल्फ अवेयरनेस के कभी नहीं बदलते। उसकी शांति को आप हीलिंग मत समझिए। अब हम जानते हैं, जब नार्सिसिस्ट शांत हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो नंबर एक,
उसको लेकर ओवर थिंकिंग मत कीजिए। नंबर 2, खुद पर काम कीजिए। नंबर 3, इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए। नंबर 4, उसके साथ कांटेक्ट कम से कम रखिए, क्योंकि याद रखिए आपका सुकून उसके शांति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंत में नार्सिसिस्ट की शांति एक संकेत है, लेकिन वो संकेत उसके बदलने का नहीं बल्कि आपके जागने का होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।